मैं भी उसको इसी बात का सैल्यूट कर रही हूँ। अंकिता चली गई, 5 दिन तक पटवारी क्या कर रहा था? था कि जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। जो अंकिताएं अब हैं, जो बेटी हमारी उत्तराखंड की अब हैं, इंसाफ चाहिए। हाँ, एक अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। यही वो जगह है, यह गंगा भोगपुर इलाका है और यह जो रास्ता जाता है यह वनंतरा रिजॉर्ट की तरफ जाता है और यह रिजॉर्ट प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में अंकिता काम किया करती थी और अंकिता जब वहां काम करती है तो इसी दौरान उसके साथ यह इतना बड़ा वाकया हो जाता है। इस पूरे प्रकरण में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही। महिलाएं जिस तरह प्राथमिक दौर में जब उनके गरीब माता पिता की सुनवाई नहीं होती, महिलाएं सड़कों पर आ जाती हैं, महिलाएं कार्रवाई की मांग करती हैं और जिसके बाद इस मामले में सरकारी मशीनरी हमारी सक्रिय हो जाती है और फिर इस प्रकरण में कार्रवाई होती है और धीरे धीरे फिर राज निकल कर सामने आते हैं, नए नए तथ्य निकल कर सामने आते हैं। मामले की जांच भी एसआईटी को चली जाती है और एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। इस मामले में यहाँ मेरे साथ बात करने के लिए जो स्थानीय महिलाएं हैं जो कि ऋषिकेश की रहने वाली हैं। मैम, आपका नाम क्या है और ये पूरा प्रकरण जैसे आपके संज्ञान में आया क्या कुछ चलता रहा? जी, 19 तारीख जब ये पहले घटना तो 18 तारीख को हो गई थी, लेकिन 19 तारीख को हम यहाँ पर 10 बजे के करीब हम वनंतरा रिजॉर्ट में आए और वनंतरा रिजॉर्ट में आते ही हम लोग जैसे ग्रामीण भी यहाँ पे आ रखे थे। ग्रामीणों के माध्यम से मैंने भी पहले ग्रामीणों से सुना, तो ग्रामीणों ने जैसे जो जो कहा और जहाँ तक बात आ रही है कि पटवारी भी उसमें संलिप्त है और है ज़रूर। क्यों कि अगर संलिप्त नहीं है, उनका क्षेत्र भी हरिद्वार में पड़ता है पटवारी का। अंकिता भंडारी के साथ कभी देवभूमि पर ऐसा होगा? क्या आप इतने समय से सक्रिय हैं सामाजिक तौर के कार्यों पर, क्या आपने कभी कल्पना की थी? जी, हमने आज तक ऐसी कल्पना नहीं की थी। हमारे पावन पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में हमने आज तक ये जघन्य अपराध सुने ही नहीं थे। इसीलिए तो पहाड़ की बेटी उसे क्या पता था कि हमारे पावन पवित्र भूमि में ये सब होगा। वो भी एक अपने ख्वाबों को लेके 19 साल की बच्ची कितनी होती है, इंटर करके वो बाहर निकली। उसके बाद उसके भी ख्वाब रहे होंगे कि मैं जॉब कर पाऊँगी अपने माँ बापों का। उसका घर जब हम देखते हैं कितना कच्चा घर है उनका, तो मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ। आप रोइएगा नहीं, देखिए अंकिता को लेकर बहुत ज़्यादा दुख लोगों को है और अंकिता का परिवार बेहद गरीब है। अंकिता के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं कि वह कितनी खुददार लड़की थी, स्वाभिमानी थी और उसने अपने आप को उसने कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, गरीब हूँ, ऐसी बातें। पूरा सुन, मैं भी उसको इसी बात का सैल्यूट कर रही हूँ। अंकिता चली गई, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ अंकिता के लिए कि ऐसी मरनी जो मरे गॉड ना मरना होई, जिंदा दा क्रम जिंदा गॉड ना मरना होई। मर के तो चली गई लेकिन इतिहास में अमर रहेगी। कहीं मुझे उसी की ज़्यादा पीड़ा है इस बात की। 19 साल की बच्ची ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। 5 दिन तक पटवारी क्या कर रहा था? सबसे पहले सवाल ये है कि पटवारी 5 दिन तक क्या कर रहा था? पटवारी छुट्टी चला गया था। पटवारी छुट्टी चला गया था, तो इससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकिता केस में। मैं कहीं नहीं बोल सकती उनके लिए वो गलत कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें केवल अंकिता के लिए न्याय चाहिए। और जो अंकिताएं अब हैं, जो बेटी हमारी उत्तराखंड की अब हैं, उनकी सुरक्षा चाहिए और जो अंकिताएं अब पैदा होंगी उनके लिए भी हमें सुरक्षा चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें एक ऐसा मजबूत वो चाहिए कि जो हमारी बेटियों के साथ कोई ऐसा अपराध न कर पाए। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए, हमें ऐसा न्याय चाहिए, ऐसा एक मिसाल कायम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। जी, अच्छा किरण जी, आपके संज्ञान में यह पूरा मामला रहा, आपका क्या कहना है? मैं भी न्याय की ही डिमांड करूँगी। ज़्यादा इतनी सारी बातें इन्होंने बोल दी हैं वो सारी सही है, क्योंकि अगर इस मैटर ऐसे ही निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। इतना सारा धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें और इतने लोग कोर्ट में, थाने में, सब जगह जाने का क्या वो रह जाएगा। इंसाफ चाहिए। दोस्तों, अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड के जनता सभी लोग यह चाहते हैं इस मामले में न्याय हो और वह न्याय ऐसा हो जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाए समाज में, ताकि फिर कोई ऐसा करने की कोशिश ना करे। अंकिता भंडारी का परिवार गरीब रहा। अंकिता भंडारी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी हो, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की यह जिम्मेदारी हो कि इस तरह के जो भी मामले हों
वह लड़कियों के लिए इस तरह का एक सुरक्षित वातावरण तैयार करें कि जहां लड़कियां ना सिर्फ निडरता से अपने काम कर सकें, बल्कि वह अपने सपनों को पूरा करने की पूरी आज़ादी भी उनके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए।